फिटनेस, ये वर्ड सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में कई सारे इन्फ्लुएंसर, कई सारे सप्लीमेंट्स की ख्याल आएंगे। फिटनेस का मतलब तुम्हारे लिए होगा कि एक एस्थेटिक मॉन्स्टर टाइप बॉडी बनाना, बट एक्चुअल में फिटनेस है क्या? तुम्हारे इन्फ्लुएंसर जो तुम्हें बता रहे हैं, क्या वो एक्चुअल फिटनेस है? फिटनेस एक्चुअल में फिटनेस है क्या? इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस आने के बाद कैसे जाने कि एक्चुअल में फिटनेस है क्या? आज के टाइम पे अगर तुम एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो, शायद ही बन पाए, क्योंकि आज के टाइम पे फैंसी डाइट, फैंसी वर्कआउट, यहाँ तक कि फैंसी स्टेरॉइड्स भी अवेलेबल है। सो मेन ये बात है कि तुम किन इन्फ्लुएंसर को देखते हो, किन से तुम एक्चुअल में इंफॉर्मेशन लेते हो, और वो तुम्हें एक्चुअल में इंफॉर्मेशन दे रहे या तुमसे पैसे ले रहे, इस बात पे गौर करो। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट कई सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें फिटनेस में ग्रो करना नहीं, तुम्हें उल्टा गिराना चाहते। उनके लिए तुम बस एक पैसे छापने की मशीन हो। यहाँ तक कि कई गधे लोग तुम्हें स्टेरॉइड्स के बारे में भी बताएंगे। पूरी खुली छूट से ये लोग तुम्हें स्टेरॉइड्स प्रमोट करेंगे, और एक्चुअल में ये लोग ऐसा मैनिपुलेशन करते कि तुम जानबूझ के स्टेरॉइड लेने पे मजबूर हो जाओ। अब भले घटिया इन्फ्लुएंसर का नाम नहीं ले सकता, बट कई ऐसे अच्छे इन्फ्लुएंसर है जिनके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर 2-3 के नाम लूँ तो होंगे साकिब गोखले, डियोन, शिवम दुबे, यतिंदर सिंह, एक्सेट्रा इन्फ्लुएंसर्स जो कि एक्चुअल में अच्छे काम कर रहे हैं। सारे घटिया इन्फ्लुएंसर है। प्रोटीन पाउडर के नाम पे तो सारे हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल मेटल्स होंगे। मैं तुम्हें फिटनेस के बारे में अच्छा बुरा नहीं बताना चाहता हूँ। मेन वीडियो का टॉपिक ये है फिटनेस। आज हम फिटनेस को डिकोड करेंगे। तुम भी एक एस्थेटिक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो। फर्स्ट स्टेप आता है वर्कआउट। वर्कआउट के लिए तुम कई सारी चीज़ें कर सकते हो, कई सारे अलग अलग टाइप के वर्कआउट के, जिसमें कि तुम होम वर्कआउट से स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें सबसे बेस्ट होता है कैलिस्थेनिक। अगर तुम कैलिस्थेनिक परफॉर्म करते हो तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, मसल्स भी बनेंगे, अच्छी फिजिक बनेगी विथ स्ट्रेंथ। सेकेंड चीज़ है कि जिम जाओ। अगर तुम जिम जाते हो तो तुम्हें हाइपरट्रॉफी के लिए काफ़ी अच्छा होगा, तुम्हारे मसल ग्रोथ के लिए। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है डाइट। अब डाइट में तुम क्या कर सकते हो? अब डाइट में तुम्हें कोई सी भी फैंसी डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। कीटो डाइट, लो कार्ब डाइट, लो कैलोरीज डाइट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जब तक तुम एक एक्चुअल प्रेप या शो नहीं खेल रहे हो तो कैलोरीज मैक्रोस की भी बात की जाए तो तुम्हें बस मेंटेनेंस पे रखना है। अच्छी डाइट लेनी है जिसमें कि प्रोटीन होना चाहिए, और प्रोटीन को भी बहुत ओवररेटेड कर दिया गया है। तो बस प्रोटीन, कार्ब्स, फैट ये तीनों होने चाहिए। या फिर एक नॉर्मल इंडियन डाइट में तुम बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटीन के सोर्सेस ऐड कर लो। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो पनीर, सोया, स्प्राउट्स ये सारी चीज़ें ऐड करो। अगर तुम नॉनवेज हो तो तुम्हारे पास कई सारा ऑप्शन है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है जो कि मैं कहूँगा मेडिटेशन। अब तुम बोलोगे मेडिटेशन ये फिटनेस से रिलेटेड है तो भी क्या? तुम्हें ट्रांसफॉर्म करने की बात आती है तो तुम्हारे लिए बस फिजिकल ट्रेनिंग नहीं, मेंटल ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। अब सच बताओ तो ये पॉइंट ऑप्शनल था, बट फिर भी इट इंक्लूड्स मेनी थिंग्स। और फोर्थ पॉइंट कहूँगा कार्डियो। अब कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी है, और कार्डियो हर एक इंसान को करना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे हार्ट के लिए अच्छा है। फिटनेस को डिस्क्राइब करने के लिए 4 पॉइंट इनफ है। अच्छी डाइट, अच्छा वर्कआउट, कार्डियो, मेडिटेशन इनफ। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि तुम जो देखते हो, नई नई चीज़ें देखते हो, उसमें तुम्हें कई सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने मिलती है। फिटनेस को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। ये लोग नाम में तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर लगा देते हैं, बट ये खुद भूल जाते हैं कि बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस दोनों अलग चीज़ है। और फिटनेस जो कि एक लाइफस्टाइल है, बॉडी बिल्डिंग जो कि एक प्रोफेशन है। तो बस ये एक बेसिक डिफरेंस बताना था। और तुम एक अच्छी फिजिक बनाना चाहते हो तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, जो जो फिटनेस की चीज़ें वो करो। और जिम की बात की जाए तो तुम्हारे लिए हाइपरट्रॉफी, इंटेंसिटी ये सारी चीज़ें हैं जो कि तुम अप्लाई करो, जिससे कि तुम्हें मसल ग्रोथ में हेल्प होगी। लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स लर्न टुगेदर।